नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। तभी तो आपसे कहता हूं एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बड़े पुण्य का काम करता है। ना ही सिर्फ आपके जीवन में बल्कि दूसरे के जीवन में जो ये शेयर देख रहा है उसके जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटा देता है और आपको पुण्य की प्राप्ति होती है, जिससे मिलता है सुख, समृद्धि और सौभाग्य। इसलिए शेयर तो बनता है। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी कुंडली दिखाएं या अपने घर का वास्तु दिखाएं या किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो जगह सिर्फ एक ही है, astrotak.com। वहाँ आकर मेरी प्रोफाइल पे आइए और सीधा मुझे कॉल मिला लीजिए। मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। जी हाँ, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं वास्तु के सच में आज के खास विषय पर। मित्रों, आज हम एक बहुत खास टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए। हर किसी के घर की समस्या आई है अमूमन, और स्पेशली जिन लोगों के घर में वास्तु दोष है वहाँ पर आप 100% इस प्रॉब्लम को देखेंगे। और जानते हैं क्या है प्रॉब्लम? कॉकरोच। कॉकरोच कुछ एक तरीके के कीड़े हैं जिसको साइंटिफिकली आर्थ्रोपोडा कहा जाता है। आर्थ्रोपोडा। जिस जानवर के भी अगर 8 विंग्स हैं, 8 पाँव हैं और जिसके पाँव में बहुत सारे जॉइंट्स हैं, आर्थ्रोपोडा, पोडा मतलब पाँव, तो मूलतः वो शनि से संबंधित होते हैं। मकड़ी भी। और स्पेशली देखिए, बरसात के मौसम में जहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ घर का वास्तु ठीक नहीं है, वहाँ पर आपको कॉकरोचेस बहुत ज़्यादा मिलेंगे। जहाँ पर भी शनि और राहु बलवान हो जाएंगे वहाँ पर घर में स्वास्थ्य बिगड़ना शुरू हो जाएगा। ऐसे में कौन सा ऐसा वास्तु दोष है जिसके कारण से घर में ये प्रॉब्लम आती है? देखिए, जब आपके घर का ढाल, फर्श का ढाल जो है, अगर वो पश्चिम की तरफ या दक्षिण पश्चिम की तरफ आ जाए तो निश्चित रूप से कॉकरोच ज़्यादा पनपते हैं। दक्षिण पश्चिम को द स्पेस ऑफ डंपिंग कहा गया है, पाताल का मुख। अगर हम वास्तु की बात करते हैं, वास्तु के लिहाज से डंपनेस अपने आप में राहु और चंद्रमा का फ्यूजन है, जिससे शनि प्रबल होता है। कैसे? देखिए, एक नक्षत्र है जिसका नाम है आर्द्रा, उसका संबंध है आर्द्रता से। आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी। वास्तु में कुछ ऐसे सिद्धांत कहे गए हैं कि जब कभी भी चंद्रमा अगर पीड़ित हो जाए तो या तो वो दलदल बनाता है या डंपनेस बनाता है या सड़न पैदा कर देता है, क्योंकि चंद्रमा, चेतन चंद्रमा ही जीवन है। चंद्रमा के बगैर जीवन संभव ही नहीं है। देखिए, ऑक्सीजन के बगैर तो जीवन फिर भी संभव है, क्योंकि एनारोबिक बैक्टीरियाज उत्पन्न हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, नाइट्रोजन में। लेकिन जल का होना बहुत ज़रूरी है। जल किसी भी फॉर्म में है। आप देखिए, जो हमारे शरीर में मवाद होता है उसके अंदर भी जल है ना। हमारे बॉडी में जो रक्त बह रहा है उसमें भी जल है, हमारे सेल में जल है। जल कहाँ नहीं? और विशेष रूप से जहाँ पर अगर शनि पीड़ित हो जाए किसी भी घर में, चंद्रमा पीड़ित हो जाए शनि से या राहु से, तो निश्चित रूप से वहाँ कॉकरोचेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके पीछे वास्तु का आधार क्या है? देखिए, बीइंग वास्तुलॉजिस्ट, वैसे तो हर किसी के घर में 1-2 कॉकरोचेस आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप अगर गौर करेंगे तो आपके पड़ोस में ही ऐसे कई घर भी हैं, या बहुत सारे ऐसे रसोई घर हैं जिसमें बहुत अच्छी साफ़ सफाई होगी, वहाँ कॉकरोच भी भरे हुए होंगे। देखा है कभी आपने? प्योरली सफाई है, वो सारा स्प्रे का सब इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन और फ्लोर्स पे भी है। 13 फ्लोर पर मकान है किसी का, तो भी कॉकरोचेस है। रीज़न? अगर आपके घर में रसोई में हमेशा कीड़े आ रहे हैं
या बहुत सारी आप छिपकली देखते हैं या कॉकरोचेस रहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि रसोई घर जो है उसमें कहीं ना कहीं डंपिंग की प्रॉब्लम है। या वॉशरूम्स में अगर आप बहुत सारे अगर कॉकरोचेस देखते हैं तो आप मान लीजिएगा उसमें डंपिंग की स्थिति है। अगर आपने रसोई को ठीक ढंग से बनवा रखा है, रसोई शुष्क है, ड्राई है और वार्म है, गर्म है, तो निश्चित रूप से वहाँ पर कॉकरोच नहीं पनपेंगे। अब कैसे क्या दोष हैं जिनके कारण से कॉकरोचेस आते हैं? देखिए, वास्तु में एक अग्नि की दिशा बताई गई है। आपने देखा होगा कि कॉकरोचेस जो हैं वो भरी गर्मी के अंदर, भरी गर्मी में हमेशा ऐसे स्थानों पर मिलते हैं जहाँ नालियाँ होती हैं, जहाँ डंपिंग होती है, जहाँ आर्द्रता होती है। तो स्पेशली अगर आपके किचन में धूप नहीं आ रही है, अगर आपके किचन में वायु का संचालन सही नहीं है, स्मोक का संचालन सही नहीं है और आपके पानी का स्टैंड और गैस का स्टैंड एक ही लेवल पे मर्ज्ड है, तो निश्चित रूप से वहाँ पर आपको कॉकरोचेस दिखाई देंगे। अब ऐसा क्यों, क्या कारण है इसका? देखिए, आग्नेय कोण अग्नि की तो दिशा है ही है, लेकिन इस कोण में हम नए तरीकों से वॉश बेसिन भी ले आते हैं, सिंक ले आते हैं, बर्तन धोने वाली सिंक। साथ साथ जगह क्योंकि कम होती जा रही है, पीने का पानी भी वहीं हो जाता है। साथ साथ खाना बनाने के लिए भी आपको पानी की ज़रूरत है, उसका अरेंजमेंट भी वहीं होता है। साथ साथ जो हमारा वेस्टेज है, कई लोग उसको नाली में ही बहा देते हैं। अध पका खाना या पका हुआ खाना, और वो पका हुआ खाना अपने आप में जड़ चेतन बन जाता है किसी भी कीड़े के जन्म के लिए। तो सबसे पहले तो ये देखें कि क्या आपके रसोई घर में रोशनी आ रही है या नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो उसका पूरा इंतज़ाम करें, नंबर 1। दूसरी बात, रसोई घर की जो निकासी होती है पानी की, उसका ढाल हमेशा उत्तर पूर्व की तरफ रखें ताकि पानी आसानी से निकल जाए। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, रसोई घर में संभवतः मार्बल का प्रयोग ना करें। मार्बल की तासीर ठंडी होती है और मार्बल जो बना होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है, जिसकी पानी को सोखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में विट्रीफाइड टाइल्स, जो ग्रेनाइट है, इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। खास इम्पोर्टेंट क्या, नाली की जो निकासी होती है उसके पाइप जो होते हैं, कभी भी आप सीमेंट के यूज़ ना करें या मेटल के यूज़ ना करें। उसका कारण है मेटल जंग खा जाएगा और सीमेंट कहीं ना कहीं पानी को सोख लेगा। इसलिए प्लास्टिक के पाइप्स का ही इस्तेमाल करें जहाँ पर निकासी की बात हो। तीसरी चीज़, कोशिश ये करें कि आपके जितने भी नाली के चैम्बर्स हैं उनके ऊपर आप रबर की कोटिंग करवाएं ताकि उसका पानी ज़मीन में ना फैले क्रैक हो करके। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या, कॉकरोचेस से कैसे निजात पाई जाए। देखिए, विशेष रूप से किसी भी तरीके की गंध तभी जन्म लेती है जब वहाँ पर सड़न होती है। उस सड़न को रोकने के लिए विशेष तौर से वास्तु के अंदर कुछ नियम भी बताए गए हैं। नीम का प्रयोग, अगर आप नियमित रूप से नीम के पत्ती को उबाल करके अगर आप किचन की नाली में डालेंगे छान करके पानी को, तो निश्चित रूप से कॉकरोचेस दूर रहेंगे। इसके अलावा एक नियमित रूप से आपको फॉलो चीज़ करनी है। शुक्र वहाँ खराब हो जाता है जहाँ पर केतु आ जाता है, इसलिए धुएं को कभी भी जमा ना होने दें। अगर किचन में धुआं जमा हो रहा है और वहाँ पर एग्जॉस्ट का कोई तरीका नहीं है तो स्पेसिफिकली वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिससे कीड़ों का जन्म होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके किचन का जो डस्टबिन है वो बहुत कुछ मैटर करता है कीड़ों के जन्म पर। किसी भी तरीके से डस्टबिन को रोज़ आप खाली करें और नियमित रूप से सूखा और गीला कचरा अगर आप साथ में डालते हैं तो ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। गीला और सूखा कचरा दोनों को अलग अलग डस्टबिन्स में प्रोटेक्ट करें, तो निश्चित रूप से कॉकरोचेस की प्रॉब्लम से निदान ज़रूर मिलेगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक
और अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि जो आने वाला कल है ना हमारा, वो आज से कुछ सुंदर हो, कुछ सुखद हो, कुछ सफल हो। और जाने से पहले यही कहूँगा, लाइक सब्सक्राइब करें एस्ट्रो तक को, क्योंकि एस्ट्रो तक ही एक ऐसी जगह है जहाँ मिलते हैं आपको सटीक और सफल एस्ट्रोलॉजर्स, वास्तुविद, टैरोट कार्ड रीडर्स इत्यादि इत्यादि। और अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं तो और कोई जगह मत आइए, सीधा astrotak.com पर आइए और मेरे प्रोफाइल पे जाइए और सीधा मुझे कॉल मिला लीजिए। भाई मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो चलिए अब इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी वास्तु का सच में। नमस्कार, नमः शिवाय।